दोस्तों, आप लोगों ने लाइफ में एक चीज नोटिस किया होगा कि जब तक आप किसी के काम आ रहे हो या कोई अदर पर्सन आपके काम आ रहा होता है, तब तक आप उसको और वह आपको अपनी लाइफ में बहुत तवज्जो देते हो। लेकिन जब आपको या उसको यह महसूस होता है कि उसका आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा महत्व तो नहीं रह गया है, तो आप उसको और वह आपको तवज्जो देना कम कर देता है, बंद कर देता है। आप लोगों के साथ लाख अच्छाइयाँ करो, लेकिन वह लोगों को याद नहीं रहती है। लेकिन अगर आपने उसके साथ कोई एक गलत काम कर दिया या आपने अपनी लाइफ में कोई एक गलती कर दी, तो वह सभी के दिलो दिमाग में बैठ जाती है। वह आपके साथ ही नहीं, हर एक के साथ होता है, क्योंकि यह इंसान की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है और यह इंसान की मेंटालिटी पर निर्भर करता है कि वह अपनी लाइफ में अपने दिमाग को कितना ज़्यादा बिल्ड कर पाता है। क्योंकि किसी भी टॉपिक को हर आदमी अपने अपने तरीके से सोचता है और ज़रूरी तो नहीं है ना कि सभी लोग आपके बारे में पॉजिटिव ही सोचेंगे। कुछ डीमोटिवेट करने वाले लोग भी आपकी लाइफ में होते हैं जो आपको बात बात पर डीमोटिवेट करते हैं। ऐसे लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं आपकी एक गलती होने का, कि आप एक गलती करो और आप पर उंगलियां उठे। तो एक चीज़ आप अपने दिमाग में हमेशा के लिए बैठा लीजिए कि कोई आपके बारे में कितना भी निगेटिव सोचे, पर आप खुद के साथ हमेशा पॉजिटिव रहिए। लोग आपसे या आपकी लाइफ से रिलेटेड कुछ भी निगेटिव बोलें तो उसको सुनिए और बर्दाश्त करिए, और आप अपने काम पर, अपने गोल पर फोकस करके काम करिए और उसको अपनी काबिलियत से जवाब दीजिए। लोग लाख बुराई करें, लाख आपके ऊपर उंगली उठाएं, लेकिन आपके अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए, आपके अंदर इतना जज्बा होना चाहिए कि उनका जवाब आप अपनी काबिलियत के बल पर अपनी कामयाबी से दे सकें। लोगों का काम है, लोग तो बोलेंगे ही, आप किसका किसका मुंह बंद करते फिरेंगे। आपको आपका ध्यान इन फालतू की चीज़ों पर ना लगाकर अपने टारगेट पर लगाओ और अपने काम पर फोकस करके पूरी कंसिस्टेंसी के साथ काम करो। अगर लोगों के ताने सुनकर आप बैठ जाओगे तो आप खुद सोचो, आप खुद के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हो। भाई, लोगों को आपके अंदर की काबिलियत का क्या पता कि आप कहाँ तक जा सकते हो या आपके दिमाग में क्या चल रहा है, वो तो सिर्फ आपको ही पता हो सकता है ना। तो इसलिए आप खुद के साथ पॉजिटिव रहिए। जब आप खुद के साथ पॉजिटिव रहते हैं तो आप आपके आसपास एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, और जब आप पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रहते हैं तो आपका माइंड भी बिल्कुल पॉजिटिव वे में काम करता है। कोई भी आपके दिमाग में निगेटिव चीज़ें डाल ही नहीं सकता है। आजकल हम देखते हैं कि जरा जरा सी बात पर लोग रास्ते बदल लेते हैं, जरा जरा सी बात पर लोग ताने मारने लगते हैं। अरे क्या हुआ अगर आपका बेटा, आपका भतीजा, आपका पोता IAS ऑफिसर नहीं बना तो? क्या हुआ अगर वह इंजीनियर, डॉक्टर नहीं बन पाया तो? और क्या हुआ अगर उसने कोई बहुत बड़ा बिजनेस एम्पावरमेंट नहीं खड़ा किया तो? अरे लाइफ में बहुत से रोल हैं, बहुत से स्टार्टअप हैं जो आपको फ्यूचर में बहुत फेमस बना सकते हैं। तो ज़रूरी तो नहीं है ना कि हर इंसान के अंदर वही काबिलियत हो। भाई, इंसान अलग है तो काबिलियत भी अलग होगी, बस उसको आपको पहचानने की देरी है। जरा सोचिए कि अगर सचिन तेंदुलकर को डॉक्टर बनने के लिए फोर्स किया गया होता या कपिल शर्मा को इंजीनियर बनने के लिए फोर्स किया गया होता और संदीप माहेश्वरी जी को गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए कहा गया होता, तो आज वो कहाँ होते। और सबसे बड़ी बात, उनको कितने लोग जानते? शायद 200, 500 या 1000 लोग जानते। लेकिन नहीं, उन्होंने कुछ ऐसा यूनिक करके दिखाया कि आज उनको पूरी दुनिया जानती है। तो जो रोल जिसके लिए बना होता है, भगवान वह रोल उसी को देते हैं। लेकिन हम लोग समाज के तानों, चंद लोगों के निगेटिव सोच को अपने ऊपर थोपने की वजह से अपने रास्ते बदल लेते हैं और लाइफ में कुछ नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए आपको जिस भी फील्ड में इंटरेस्ट हो उसे पहचान कर कुछ यूनिक करने की कोशिश करिए और उस काम में अपना 100% दीजिए। मेरा पूरा विश्वास है कि जब आप किसी भी फील्ड में अपने काम को पूरे 100% के साथ करने की पूरी कोशिश करेंगे तो आपके साथ कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकता है। दूसरा, कोई लाख सोचे, लेकिन जब आप खुद के साथ पॉजिटिव रहेंगे तो भी आपके साथ कोई कुछ गलत नहीं कर सकता है और आप अपनी लाइफ में हर ऊंचाइयों को छुएंगे। तो आज इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य इतना सा है कि मैं देख रहा हूँ कि लोगों के दिमाग को, लोगों की मेंटालिटी को पता नहीं क्या हो गया है कि जरा जरा सी बात पर नाराज़ हो जाते हैं। लोगों के ताने सुनकर अपने गोल को छोड़ देते हैं। जो भी उनका टारगेट रहता है या लक्ष्य रहता है, उसको अचीव किए बिना ही वह अपने रास्ते से भटक जाते हैं। तो इसलिए मैंने यह वीडियो बनाना ज़रूरी समझा कि बहुत से लोग ऐसी गलतियां करते हैं
कि जरा सा उनको किसी ने डीमोटिवेट किया या उनके टारगेट से रिलेटेड कुछ नेगेटिव पॉइंट्स बताए तो वे अपने रास्ते से भटक गए और अपने टारगेट तक बिना पहुँचे ही जो उनका टारगेट था, जो उन्होंने प्लान कर रखा था या जो उन्होंने सोचा था कि ऐसा करूँगा, वो उसको छोड़कर दूसरा रास्ता पकड़ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपकी सिंगिंग में रुचि थी और लोगों के कहने पर आपने इंजीनियरिंग करना शुरू कर दिया, तो ना आप सिंगर बन पाए और जब आपकी इंजीनियरिंग में रुचि ही नहीं है तो आप अच्छे इंजीनियर भी नहीं बन पाओगे। तो आप न इधर के हुए ना उधर के। इसलिए अपने इंटरेस्ट को पहचान कर उस पर काम करिए तो आप सही लक्ष्य तक पहुंचोगे। अगर ऐसे भी नहीं समझ आया तो एक और एग्जांपल ले लीजिए। अगर आपको 3 रास्ता बता दिया जाए तो आप मंजिल तक पहुंचोगे या आपको कोई एक रास्ता बताया जाए तो आप मंजिल तक पहुंचोगे। जाहिर सी बात है कि एक रास्ते के जरिए, क्योंकि आपको पता है कि रास्ता यही है। अब उस पर चाहे कंकड़ हो या चाहे कांटे हों, फिर भी आप उसी पर चलोगे और अंत में अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाओगे। लेकिन जब आपको 3 रास्ता दे दिया जाएगा तो आप सही रास्ता चुनने की तलाश में अपनी लाइफ का आधा टाइम ऐसे ही बिता दोगे, एक अच्छा और कंफर्टेबल रास्ता चुनने की तलाश में, और शायद आप तब भी अपनी मंजिल तक ना पहुंच पाओ। इसलिए लाइफ में एक रास्ता चुनो और उस रास्ते पर पूरी लगन के साथ संघर्ष करो, जीत निश्चित ही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।